सर एक कदम, जैसे एक कदम हम बढ़ा रहे हैं तो आप क्यों नहीं 2 कदम बढ़ाते हो? तो ये बहुत बड़ी चीज है सर हमें सिखाने के लिए कि आप नियमित हो जाओ, सफल बन जाओगे, जिंदगी के लक्ष्य को आगे पा लोगे। हमारा मेन मकसद ये है, जब हम आ सकते हैं आपके लिए तैयार हो तो आप क्यों नहीं तैयार हो सकते हो सर? बहुत बड़ा मतलब एम है सर आपका, हमें अपनी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए सर। ओके, तो बहुत लंबा उत्तर हो गया पर आपकी भावनाएं समझ में आ गई। तो ओके, ठीक, डन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए इसका क्या मतलब, जो शायद आप लोग सब कहना चाहते थे पर उन शब्दों में आपने नहीं कहा। सबसे पहले इसका मतलब है कि आप हमारे ग्राहक हैं और एज हमारे ग्राहक हम आपके समय की इज्जत करते हैं। सबसे पहला मतलब इसका ये है। क्योंकि अगर आप 7 बजे आए और आपको सेशन शुरू नहीं हुआ तो एज ए ग्राहक आपको नाराज होने का, बुरा मानने का अधिकार है। तो सबसे पहली बात, सब लोग इसको लिख लीजिए नोटबुक में, कि जब हम किसी को समय देते हैं तो उस समय की इज्जत, सामने वाले के समय की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। हम कई बार सोचते हैं कि 5 मिनट लेट हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति कोई इंपॉर्टेंट काम छोड़ के 5 मिनट पहले आपके लिए आया हो क्योंकि आपने 7 बजे कहा था या आपने जो भी समय कहा। तो सबसे पहली बात जो आप सामने वाले को बताते हैं, जब 7 बजे का मतलब 7 बजे या 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है, आप उसको ये बताते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि सर या मैडम, मैं आपके समय की कीमत करता हूँ, मैं आपके समय की इज्जत करता हूँ। और आप लोगों ने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि अगर इस दुनिया में हम समय की कीमत नहीं करते हैं ना, तो समय कभी हमारी नहीं करता। तो और बहुत सारी बातें हैं जो इसमें समाहित है इस चीज। यहाँ पे हम क्या सिखा रहे हैं, कोर्स का नाम भला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये कोर्स सब लोगों को एक जिंदगी जीने का तरीका सिखाने का है, जो आपको सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने में नहीं या कोई और चीज बेचने में नहीं, लेकिन शायद जिंदगी जीने में काम आने वाला है। यहाँ पे सीखी हुई बातें अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आप उपयोग में लाएंगे तो ये जिंदगी जीने में काम आने वाली चीज है। सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ेगा, बहुत सारी और बातें बदलेंगी। आप कैसे आपके नौकरी में बिहेव करते हैं, मतलब हाँ आपका व्यवहार कैसा होता है, या आपके बिजनेस में आप ग्राहकों को कैसे ट्रीट करते हैं, सब चीजें बदलेंगी अगर इसको सीख के आत्मसात करेंगे तो। और वो सारे बदलाव जो है ना वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आएंगे, कभी इमीडिएटली, कभी थोड़े दिनों के बाद। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, जब भी ये खुशियां आएंगी, जब ये सब होगा ना, तो वो कंसिस्टेंट और परमानेंट होगा। अगर इसको फॉलो करते रहे, वो हमेशा होता रहेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ एक दिन नहीं हुआ। और इसीलिए मतलब जो मैं कल कल जब पंकज राय जी से बात हो रही थी शाम को, तब मैंने जो कहा कि भाई सबसे सिंपल चीज क्या है कि हम कम से कम मुस्कुरा सकते हैं, और कुछ अगर ना भी करें, और वही एक चीज सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल बना देती है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलने गए और वो मुंह लटका के बैठा हो, विजा विज वो बहुत खुश बैठा हो, वो खुश बैठता है तो अपनी भी बात करने की इच्छा होती है, अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है। एक जो है माहौल है, जो परिस्थिति है वो बहुत अच्छी लगने लगती। और अब हमें क्या है, कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं फोकट में काय को कुछ दूं, मेरे को क्या फायदा होने वाला है। अभी जब इस तरह की मेंटालिटी आ जाती है तो फिर वो बहुत दिक्कत वाली बात। अगर हम
एक छोटी सी स्माइल किसी को नहीं दे सकते, एक मुस्कान नहीं दे सकते, दो प्यारे शब्द किसी को नहीं बोल सकते, उससे हमें कुछ काम हो या नहीं। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा बदलाव लेते हैं। तो अगर आपने किसी से अपॉइंटमेंट लिया है, आपने कोई टाइम लिया है, वो व्यक्ति समय पे आए या ना आए, उससे आपको मतलब नहीं। आपको जो समय दिया गया उस पर पहुंच जाना चाहिए। हमारे देश में ये दिक्कत जरूर होती है कि सामने वाला भी समय की उतनी कीमत नहीं करता है, बट वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बातें वही करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो ये तो समझें कि इसका। और एक चीज मतलब मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सबको पता है कि सेशन 7 बजे होने वाला है, और अगर हम सेशन अटेंड कर रहे हैं और वीडियो शुरू नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसी समय कोई और भी काम कर रहे हैं, या हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे हम स्वयं को दिखा नहीं सकते। मतलब वीडियो शुरू न करने का इकलौता कारण ये होता है ना कि आप ऐसी जगह पे जहाँ वीडियो शुरू नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। देखो, कुछ लोगों की कोई मजबूरी हो सकती है, वो समझा जा सकता है, लेकिन हर किसी की नहीं होगी। अगर यहाँ पे अभी 100 लोग हैं तो 100 में से 10 लोग किसी कारणवश वीडियो नहीं समझ चालू कर पाते हैं, वो समझ में आता है। पर अभी 100 में से 70 लोगों का वीडियो बंद है, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये सेशन आपको अटेंड करना है, तो आपको आपके बाकी सारे काम 7 बजे के पहले कर लेने हैं या 8 बजे के बाद करने हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सेशन अटेंड मत करिए, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि लेट्स डू मल्टीटास्किंग, कि एक साथ 2 काम कर लेते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक साथ 2 काम कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको भी ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, पर प्रैक्टिस बहुत लगती है उसके लिए। मेरा पर्सनली मानना है कि जी विद्या जी बोलिए, कृत्यानंद जी से तो बात होती जी है। सर, इस समय नल पानी का टाइम रहता है सर, इसलिए वीडियो बंद रखते मैंने हैं। कहा ना कि 100 में से 10 लोगों की मजबूरी रहेगी, तो उसमें कोई जी, दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल थैंक यू। वीडियो बंद रखिए, कोई जी दिक्कत सर, नहीं है। मैं थैंक तो यू कह ही सर। रहा हूँ कि 100 में से 10 लोगों की हो सकती है, क्योंकि स्वाभाविक है, जिंदगी है, हर किसी का कुछ लेकिन 100 में से 90 लोगों की मजबूरी नहीं हो सकती। तो अभी 90 लोगों मतलब जी 100 में सर। से 25-30 ही वीडियो शुरू हैं और बाकी सब बंद हैं। तो आप बिल्कुल बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जेन्युइन जी काम है तो सर। कुछ मना ही नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज होती है इंसानियत। जब हम ये सब सीख रहे हैं तो हमें हमेशा सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ये सिर्फ सेलिंग का सवाल नहीं है, जिंदगी का भी सवाल। कोई व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर रहा है तो पहले उसको अ, एक मौका दो बताने का कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है। एज्यूम मत कर लीजिए कि वो गलत कर रहा है या खराब कर रहा है। तो अगर किसी कारणवश कोई नहीं, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग उस परिस्थिति में नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ कि वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो प्लानिंग वैसी नहीं करते। अब हो क्या रहा है, आप खुद को क्या बता रहे हो? जी दौलत जी, क्या कह रहे हैं आप, कहना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। जी जी सर, नमस्कार। मेरा चार न्यूटी जाट सर, मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली में मेरा नाइट ड्यूटी रहता है, तो इस वजह से मेरे को अब 8:30 बजे मैं फ्री होऊंगा सर। तो इस वजह से क्या बार बार मेरे को भागदौड़ नहीं करनी नहीं, पड़ती तो है यहाँ पे। मेरा मेरा आपसे निवेदन है, आप ये सेशन बिल्कुल अटेंड मत करिए। पर रेगुलर है सर, तो मजबूरी नहीं, है आप शाम को 7 से 8 जब होता है 3 दिन, तब अटेंड करिए। सुबह का मत अटेंड करिए, क्योंकि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है कि नौकरी करते समय आप कोई और काम करें। अगर आपकी ड्यूटी है तो आपका पहला कर्तव्य अपनी ड्यूटी की तरफ है।
इसका मतलब क्या वो है, बात आप वहां से वहां गलती कर रहे हैं, वहां ईमानदार नहीं है। जिस समय की आपको तनख्वाह मिल रही है उस समय में आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, ये मेरे सिद्धांतों पे खरा नहीं बैठ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये सेशन अभी छोड़ के चले जाइए। ये एक तरह से बेईमानी करने जैसा है, आप आपकी नौकरी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, और वो मैं वो कभी बात तो सही है। बात सही है तो बिल्कुल सही है। तो आप वो सेशन शाम को अटेंड करिए ना, 7 से 8 शाम को भी तो होता है, वो अटेंड करिए। क्योंकि होता क्या है दौलत जी, सवाल ये नहीं है कि आप अभी अटेंड कर रहे हैं, ना आप वो काम ठीक से कर पाएंगे ना ये ठीक से कर पाएंगे, दोनों जगह। इसीलिए मैंने कहा मल्टीटास्किंग कभी होता ही नहीं है। वो बात सर आपकी सही है, पर मेरा मेरा कहना ये थी, मतलब शाम को 7:30 बजे ड्यूटी पे निकलना पड़ता है और सुबह 8 बजे फ्री होता हूँ सर। मैं आपकी ये बात प्रॉब्लम है। आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ सर। मेरा ये कहना है, और अगर करना ही है तो आप एक लिखित में चिट्ठी दीजिए अपने बॉस को कि ऐसा ऐसा है और मुझे इसकी परमिशन दी जाए। जी सर। देखिए फायदा क्या है, जैसे रात को 12 बजे आप बाइक पे कहीं जा रहे हैं, सिग्नल लाल है, चारों तरफ से कोई नहीं आ रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि हम गाड़ी निकाल लेते हैं, कौन देखने वाला है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, हमेशा आप जब भी आपके मन में ऐसा विचार आता है ना, 2 लोग आपको देख रहे होते हैं हमेशा। कौन से 2 बता सकता है कोई? जब भी इस तरह का आपको, हाँ बोलिए लक्ष्मीकांत जी। एक एक तो ऊपर वाला सर, हाँ, और दूसरा? आपके अंतर्मन, जिसपे हाँ, जिस जगह पे आपके काम अंदर कर का रहे हैं। जो आपके इंसान। अंदर का आदमी। 2 लोग आपको हमेशा देख रहे हो, आप स्वयं और ऊपर वाला। और मेरे ख्याल से बैलेंस शीट जो है ना, यही 2 लोग बनाते हैं आपकी जिंदगी। तो किसी और से वैसे भी कोई मतलब नहीं। तो अभी जैसे मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं। मैं न्यूट्रीचार्ज का सीईओ हूं और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ सिखा रहा हूं। ये शुरू करने के पहले मैंने मेरे बॉस जो कि इप्का लैबोरेटरीज के चेयरमैन हैं, उनसे परमिशन लिया कि ये मैं एडिशनल काम करना चाहता हूं। और जब उन्होंने हाँ कहा, उसके बाद में ये करना, ये है न्यूट्रीचार्ज को ही आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अटमोस्ट क्लैरिटी रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में आप खुद से दूर कहीं नहीं जा सकते, खुद को बेवकूफ बना के और कुछ भी नहीं, है ना। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि या तो आप परमिशन ले लीजिए, हाँ, और अदरवाइज जब आप ड्यूटी पे नहीं है तब सेशन अटेंड करिए। कहीं ना कहीं पे क्या है कि मन के अंदर द्वंद्व नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम जो बात कर रहे थे, ये हमने शुरुआत इस बात पे की कि समय का क्या महत्व, और ये रिस्पेक्ट अगर हम हर जगह दिखाएंगे तो रिजल्ट पक्का आएगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा ना, लोगों को पता पड़ने लगेगा कि ये व्यक्ति भरोसा करने लायक है, या ये व्यक्ति अगर समय देता है तो सही समय पे आता है, या ये मतलब इसके साथ अगर मैं काम करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मजा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कोई अनुशासन है, कोई ठीक से फॉलो हो रही है चीजें। अब क्या है कि देखो, हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक, हम ये सोच सकते हैं सभी, जो मैं आपको कई बार कहता हूँ कि यार मेरे को तो 500, 800, 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत। मेरा काम है प्रोडक्ट के बारे में जाके ग्राहक से बात करना, वो खुश हो जाए तो उसको दे देना, नहीं हो तो अगले वाले के पास चले जाना। तो ये इतना सब समय बिताने की, कनेक्ट बनाने की, रिश्ता बनाने की जरूरत क्यों है? ये प्रश्न हम में से कई लोगों के मन में आ सकता है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों के मन में ये प्रश्न आता है? अब ईमानदारी आपकी आपके साथ है, मैं तो
कि इतना समय हम क्यों दें, मतलब एक 500 रुपए की चीज बेचने के लिए इतना सारा समय लगाएं। और मुझे अच्छा लगेगा अगर ईमानदारी से कोई लोग हाथ खड़ा करेंगे तो, क्योंकि दो ईमानदार लोग हैं 150 में, 125 में लगा रहे हैं। पूछिए युवराज जी, आपके मन में जो प्रश्न है वो पूछिए इससे रिलेटेड कि इतना समय क्यों देने की आवश्यकता है। मैं सबका प्रश्न सुनूंगा फिर हम वो करेंगे। वाह। तो अपन सोचते ना तो इतना समय एक ही ग्राहक को देंगे तो बाद दूसरे को कैसे मिलेगा। वेरी गुड। इतना समय एक ही ग्राहक को देंगे तो बाकी काम कब करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं सबके एक सारे प्रश्न सुनता हूँ फिर जवाब दूंगा, है ना। आइए सुधीर जी। पर मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ईमानदारी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बोलिए सुधीश कुमार। मेरा सर होता है क्या क्या है, तो लोगों को एक समय देते हैं, नहीं सुनते हैं, फिर दूसरे को देते हैं, लेकिन बार बार एक ही के पाने के बाद बार बार होता है तो लगता है क्यों हम बर्बाद समय को कर रहे हैं। क्यों हम बर्बाद समय तो हम समय को बर्बाद तो नहीं करते हैं सर, लेकिन बार बार जाने के बाद हाँ स्वाभाविक है, पर लेकिन मन में ऐसा नहीं, आता है। आत्मा नहीं कहता है कि उनके पास दोबारा जाए। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। जी दौलत जी बोलिए। सर कभी कभी मन में जरूर आता है कि ये रोजाना समय देते हैं या मतलब तो इस समय में कुछ काम करें, लेकिन वापस ये भी सोचते हैं कि हमें सोच सीखने को कुछ बहुत ज्यादा मिलता है। नहीं, मैं ये इसलिए सेशन अटेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ सिखाया जाता है, कितने लोगों के मन में ये आता है कि यार एक 500 रुपए की चीज बेचने के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों बता रहे हैं। ये प्रश्न उसके लिए तो सीखना जरूरी है। उसके लिए जी महेंद्र जी आइए। मेरा सर न्यूट्री सर मेरा मानना है कि मैं खुद सीख करके लोगों को स्वस्थ करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। सीखने तो जो आपके मन अटेंड में ये कर प्रश्न नहीं आता है कि इतना समय क्यों लगा रहे हैं हम लोगों को समझाने में? नहीं सर, मेरा ये उद्देश्य है कि जिसे लोगों को सुखी और समृद्ध और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। मेरा आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से ऐसी व्यवस्थाएं देख रहा था, सोच रहा था, तो ऐसा मुझे मिला है ये चीज। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आप तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। मैं वो उन लोगों से सुनना चाह रहा हूँ जिनको इसमें मतलब जिनको संशय है मन में कि ऐसा हम क्यों करें, इतना समय क्यों लगाए, 6 स्टेप का प्रोसेस क्यों फॉलो करें। जी जी क्या सर? हाँ अनम्यूट कर लीजिए दयानंद जी। एक मिनट वापस म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। हाँ बोलिए। समय जब तक हम नहीं देंगे सर तो अच्छा और बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे, और जब अच्छा और बेहतर इंसान जब बनेंगे ट्रेनिंग से, तब तो दूसरों को फायदा देंगे। और देने में जो अच्छाई है वो दुनिया का कोई भी चीज में नहीं है सर। देने में बहुत अच्छा है, तो देने के लिए सीखना बहुत जरूरी है सर रोजाना, और अनुशासन में रहना जरूरी है सर। ओके ठीक है, आप भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि किसको परेशानी हो रही है उन लोगों से सुनना चाह रहा हूँ। सोहन लाल जी आप आइए। नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी। इसमें समय लगाने का मतलब एक दिन में तो कुछ होता नहीं। बीज बोने के बाद फसल काटते तब तक इंतजार करना है। रिश्ता बनाने में जिंदगी लग जाता है और तोड़ने में 1 सेकंड लगता है। क्या बात, ब्यूटीफुल। इसी के उद्देश्य के साथ रिश्ता बनाने में सर्वोपरि ये प्राथमिकता रखने के हिसाब से रखते हैं। तो आप सभी लोग ने जो बात की वो इसके फेवर में की, आखिरी के तीनों लोगों ने। चलिए और एक दो सुन के फिर अपन उसके। अमनदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर बेचना इसलिए अजीब लगता है कि हम कभी कभी उनको जो बताते हैं तो वो जो है वो नेगेटिविटी में ले लेते हैं कि हमसे ठगने आया है, तो हाँ, कभी मन में बुरा लगता है। हमें बुरा लगता इसलिए है। सर बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक।
मन में बुरा लगता है, और स्वाभाविक है बुरा लगना, क्योंकि अगर आपके मन में कुछ बुरा नहीं है लेकिन कोई आप पे आरोप लगाए या कोई आप इस तरह ट्वीट करे कि आप तो मुझे ठगने आए हैं, तो बुरा लगना स्वाभाविक है। ओके, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ये विचार अगर मन में से किसी के निकलवाना है तो क्या करना पड़ेगा? जी जसवीर जी बोलिए। सर जी सबसे पहले रिश्ता बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रिश्ता। हाँ। बहुत बढ़िया। रिश्ता बनाना पड़ेगा। सॉरी आप गलती से मैंने म्यूट कर दिया आपको, आप चालू कर दीजिए। क्योंकि हमारा जैसे हमारा घर है, कोई आएगा तो हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, पहले विश्वास करेंगे, उससे रिश्ता बनाएंगे, तभी धीरे धीरे जाके हम किसी को कुछ भी सप्लीमेंट दे सकते हैं। एकदम से हम किसी से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि हम ऐसे ही किसी से नहीं लेंगे क्योंकि हमारा उस पर विश्वास नहीं है। थोड़ा समय बीतेगा, विश्वास आएगा, फिर हम कुछ लेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम किसी को भी अपने ऊपर लेके चले, अपने ऊपर कि हम कैसा करेंगे वैसा ही दूसरा करेगा। हाँ जी, बहुत खूबसूरत, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया जी। आइए कृत्यानंद जी। सर मैं अगर मुझे उसके भलाई के लिए कुछ अगर सुनना भी पड़ता है सर, तो सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे सुनने से उसका कुछ भलाई होता है, समय से उसके ऊपर तो रख देना ही चाहिए सर। 2 बार भले बात सुन लें, लेकिन मेरे द्वारा अगर उनका भलाई होता है तो सर ऊपर वाला भी मुझे थैंक कहेंगे, हाँ भाई ये तकलीफ से आती है अपना भलाई। क्योंकि अगर उनकी भलाई करने के लिए उनसे ही हमें कुछ सुनना पड़ता है जी, वो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है। प्रिया वर्मा जी आप आइए। जी मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। और अगर हम यदि फील्ड में जाते हैं और हमें न्यूट्रिशन बेचना है, हमें न्यूट्री चार्ज बेचना है, कोई भी प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हमारा जो है रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है सर। और रिश्ता तब बनेगा जब हम विश्वास करेंगे, और एक बार जब विश्वास हो जाता है सर, तो फिर लाख भी आदमी अगर उसको मना करे कि नहीं ये प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट खराब है, वो कभी आदमी मानेगा ही नहीं। तो हमारे लिए बेहतर सबसे बड़ा चीज रिश्ता और विश्वास। विश्वास जहाँ हो गया सर, तो वहां का दुनिया का कोई ताकत हिला नहीं सकता, भगा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता सर। तो विश्वास बहुत जरूरी है सर। फैंटास्टिक, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि विश्वास अगर हो गया तो दुनिया में कोई उसको हटा नहीं सकता। बहुत बढ़िया। तो अब मैं मेरे हिसाब से आपको ये बताता हूँ, आप सबने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि ये क्यों जरूरी। देखिए सबसे पहली बात क्या है, मैंने आपको एक प्रश्न ये पूछा था कि भाई आप ये पूछ सकते हैं कि यार 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए जहां मैं 100 रुपए कमाने वाला हूँ, ये इतना लंबा प्रोसेस क्यों कि पहले कनेक्ट बनाइए, सही प्रश्न पूछिए, सुनिए, फिर समाधान प्रस्तुत कीजिए, इतना 1 घंटा लगाओ। उससे पहले रिश्ता बनाने में और कनेक्ट बनाने में हो सकता है 2-3 बार मिलना पड़े, तो 1-1 घंटा 2-3 बार लगाओ, और 3 घंटे बाद 500 रुपए की चीज बेचो, तो क्या महान काम है ना। ये हमारे मन में आ सकता है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कई साथियों ने अभी बताया कि बिना रिश्ता बनाए शुरुआत ही नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 500 रुपए की चीज, 1000 रुपए की चीज या 10,000 रुपए की चीज 10 मिनट में नहीं बेच सकते हैं। एक बार बेच सकते हैं, शायद बार बार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि चूंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमेशा लेने की, लगातार लेने की चीज है, तो ये 500 रुपए नहीं है, 500 रुपए 1 महीने का है। मान लीजिए कि वो ग्राहक आपका परमानेंट ग्राहक बन गया, तो ये 500 रुपए नहीं, ये 6,000 रुपए, क्योंकि वो 12 महीने लेगा। तो आप जो समय लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 500 रुपए के लिए नहीं कर रहे हैं, 6,000 रुपए के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो छठी स्टेप सेल्स की प्रोसेस में बताई गई है, बिल्डिंग द रिलेशनशिप, उससे रेफरेंस मिलते हैं। एक
सुखी और संतुष्ट ग्राहक आपको 8-10 लोगों से 1-2 साल में मिलवा सकता है। तो 6,000 नहीं हुआ, 60,000 हो गया। और अगर ऐसा 2-3 वर्ष भी होता रहा तो 2 लाख रुपए हो गए। तो आप जो सेल कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं ना कि मैं 500 रुपए की चीज बेचने के लिए समय लगा रहे हैं, आप 500 रुपए की चीज के लिए समय नहीं लगा रहे हैं, आप 2 लाख रुपए के लिए समय लगा रहे हैं। और 2 लाख रुपए के लिए उतना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जायज है, बिल्कुल बनता है। तो हमारी सोच को हमें बदलने की जरूरत है, क्योंकि और इसमें जरूर ऐसा होगा कि आप 10 लोगों के साथ समय बिताएंगे, 10 में से 3-4 आपकी कीमत नहीं समझेंगे, आपको ना कह देंगे, आपका सुझाव नहीं मानेंगे, ये सब होगा। उन लोगों को दिल से दुआ दीजिए और आगे बढ़िए, है ना। दिल से उनको यही बोलिए कि सर शायद मैं आपको अभी समझा नहीं पा रहा हूँ। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, खुद को बोलने की जरूरत, यार इनको माफ कर दे भगवान, ये मेरा महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। जब समझ में आएगा तब शायद वापस आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको कभी ये बुरा लगेगा ही नहीं। जैसा अभी हमने शुरू में कहा ना किसी ने कि बुरा लगता है, कोई मना करता है तो, समय नहीं देता है तो। हम इंसान है, बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमको उस वहां से ऊपर उठना है। जैसा मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरा इतना कहने के बाद भी एग्जैक्टली 25 और 10 35 और एक 36, सिर्फ 36 लोगों के वीडियो चालू हैं 145 में से। अब मुझे कितना बुरा लगना चाहिए? 145 में से 109 लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो बुरा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आप ये बताओ। लेकिन अगर आप मेरे वाले अप्रोच पे जाएंगे तो कुछ बुरा नहीं मानना। इन लोगों को दिल से दुआ दो कि भाई ये नादान है, नहीं समझ पा रहे हैं, माफ कर दो, या कोई ना कोई कारणवश नहीं कर पा रहे, जो भी कुछ है। पर उस पे अगर आप बुरा मान के बैठ गए, क्योंकि जिंदगी क्या है, हमेशा फेयर रहेगी ऐसा भगवान ने लिख के नहीं भेजा है आपको। खुदा ने, अल्लाह ने, किसी ने नहीं बोला है कि हर दिन हर मिनट आपका अच्छा जाएगा जिंदगी का। तो गारंटी, और क्यों जाना चाहिए? आपके साथ ही सब अच्छा क्यों होना चाहिए जिंदगी में? सबके साथ ऊपर नीचे होने वाला है। मेरे साथ भी, आपके साथ भी, तिलोक जी के साथ भी, मोदी जी के साथ भी, सबके साथ ऊपर नीचे सब होने वाला है। जिंदगी वैसे ही चलती। तो कभी अच्छा समय रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी आपको हाँ सुनने को ज्यादा मिलेगा, किसी दिन ना भी मिलेगा सुनने। तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। न हाँ सुन के बहुत ज्यादा खुश होना है और ना सुन के दुखी होना है। हमें रेगुलरली अपना काम करते रहना। जी विजय मंडल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय हरशिव सर। हाँ जी, बोलिए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी, बताएं। हाँ सर, न्यूट्री चार्ज से वहाँ से जुड़े सर आपकी आवाज थे। नहीं आ पा रही है, मैं थोड़ा सा, आवाज क्लियर नहीं है। अगर आप chat में- आप शायद एक बार वापस से ज्वाइन कर लीजिए, आप मीटिंग लीव करके। ज्वाइन किया। हाँ जी,
आपकी बात, वो आपकी आवाज थोड़ी एको हो रही है इसके लिए। तो ये जो हम डिस्कशन अभी कर रहे थे ना, ये इस प्रोसेस को फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिश्ते बनने में समय लगता है, रिश्ते ओवरनाइट नहीं बनते। और एक बार बनने के बाद, जैसा अभी हमने कहा ना, जसबीर जी ने भी कहा कि हम, कोई घर पे आता है तो पहली बार में ही थोड़ी मान लेते हैं उसकी बात। तो हम जैसे हैं वैसे ही दुनिया है। हमें भी अच्छा लगेगा ना कि अगर हमें कोई प्यार से कोई चीज समझा रहा है, जो हमारे प्रश्न है उनके उत्तर दे रहा है, हमारी पूरी जिज्ञासा को शांत करने के बाद हमें सुझाव दे रहा है कि आपको ये लेना चाहिए। तो हमें भी एज ए खरीदार, अगर हम अपने को एक खरीदार के, एक बायर के रूप में देखें, तो हमें भी वो प्रोसेस अच्छी लगेगी। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब खुद को बेचने वाला और दूसरों को खरीदने वाला रख के जब हम काम करते हैं, तो हम उस तरह नहीं सोचते। हम सोचते हैं यार ये फटाफट कुछ मेरे से 15 मिनट में, 10 मिनट में खरीद ले, या हो सकता है 2 मिनट में ही खरीद ले, तो मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं होने वाला है। आज की दुनिया में तो रिश्ते की वैल्यू और बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल हमारे फेसबुक मित्र ज्यादा होते हैं और असली मित्र बहुत कम होते हैं। मतलब अगर हमें कोई, आपने कोई बहुत अच्छा वीडियो बना के फेसबुक पे डाला तो शायद 200 लोग उसको लाइक कर लेंगे या कमेंट कर देंगे, और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी तो 2 लोग नहीं मिलेंगे अड़ोस पड़ोस में ले जाने वाले। तो इसलिए रिश्तों का महत्व बहुत ज्यादा है। तो काम वही आने वाले हैं जब जरूरत पड़ेगी। तो एनीवे, चलिए अब हम सबसे पहले तो वो देखते हैं जो रोज हम देखते हैं कि इस कोर्स को देखना कैसे है, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को। वो दिखाना मेरी आदत बन गया है, क्योंकि इसके बिना इस कोर्स से फायदा पूरा नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए ये मैं रोज आपको दिखाता हूँ, ताकि एक रिवीजन भी होता रहे, और जो नए साथी रोज कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें पूरी जानकारी मिल जाए। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम में से जो लोग इस तरह से कोर्स नहीं देख रहे हैं,
अगर इससे आप फायदा पूरा लेना चाहते हैं, और फायदा क्या है? फायदा है हमारी आमदनी बढ़ना, फाइनली हमारे ग्राहक बढ़ना, हमारी आमदनी बढ़ना। और तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर सम्राट सर, आर वी इन अ पोजीशन टू डू सम रोल प्लेस? यस यस, कल ऑलवेज। हाँ, कल गायरोला जी से नहीं हो पाया था, तो आज कर लेते हैं। और तो आइए गायरोला सर, आप तो एक मीटिंग करिए सम्राट सर के साथ, है ना, जहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आपने सम्राट सर से अपॉइंटमेंट लिया है और सर ने आपको घर पे बुलाया है, और तो अब आप उनके सामने बैठे हैं और अब आप मीटिंग की शुरुआत कीजिए। आराम से 4-5 मिनट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अनम्यूट कर लीजिए आप स्वयं। मैंने ऑप्शन दिया है आपको, आप कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको होस्ट बना देता। हाँ, अभी आप अनम्यूट कीजिए। Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग। Sir, myself R.P. Gairola और मिलिंद सर ने जो है आपका कांटेक्ट दिया है सर मुझे, और हमने प्रीवियस नाइट को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लिया है आपसे। तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस यू समथिंग अबाउट सम न्यूट्रिशन। आई एम बेसिकली अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छा। हाँ। और सर कल जो सुना था मैं उसी के संबंध में, इसीलिए मैंने हैंड रेज भी किया था कि जैसा आपने बताया था कि यू आर वर्किंग फॉर द बैंक, बैंकिंग में है। तो बैंकिंग में जैसे मैंने नाम सुना था तो वैसे ही मुझे एक चीज क्लिक किया था कि आपको जो है कंप्यूटर्स वगैरह से बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहता होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन के सामने रहना पड़ता होगा। स्क्रीन के सामने कभी कभी रहना पड़ता है, बट आई एम मेनली इन सेल्स, तो मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। तो स्क्रीन के सामने तो कभी कभी रहना पड़ता है, लेकिन एक चीज आपने और दूसरी बात बताई थी सर, समथिंग स्ट्रेस से रिलेटेड, कुछ स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए अगर कुछ है तो। गैरोला साहब, रोज रोल प्ले में ना आपको शुरुआत से करना है। आप भूल जाइए कल क्या बात है। आज सम्राट सर कुछ और भी रोल दिखा सकते हैं अपना, तो आप जीरो से शुरू करिए। जीरो से चालू कीजिए। आपको कुछ पता नहीं, आप पहली बार मिल रहे हैं उनसे, सिर्फ अपॉइंटमेंट मिला है, वहां से शुरुआत कीजिए। कोई भी चीज अज्यूम मत कीजिए। कल जो किया तो मैंने भूल जाइए, कल भूल, आज भूल जाइए, सब भूल जाइए। राइट सर, राइट सर। आपको सम्राट से आपने अपॉइंटमेंट लिया, आपको अपॉइंटमेंट मिला, आप उनके सामने बैठे हैं, यहाँ से शुरू कीजिए। इससे पहले आप कभी नहीं मिले हैं सम्राट सर को, पहली बार मिल रहे हैं। आपको कुछ उनके बारे में नहीं पता है, बारिंग जिससे आपने रेफरेंस लिया उसने जो बताया उतना ही पता है। राइट सर। सो सर, फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। हाँ। Thank you. Nice meeting you, sir. Thank you. And I am basically a qualified nutritionist, and I just want to discuss something about nutrition with you, sir. About nutrition? हाँ, okay, बोलिए। Right, sir. And sir, may I know your profession, sir? I am a professor. I am a physics professor. Professor of physics. Sir, in some of the college. हाँ, in a government college. गवर्नमेंट कॉलेज में है, एंड आपका प्रोफेशन मेनली टीचिंग है। हाँ, टीचिंग है। तो टीचिंग है, तो टीचिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लेक्चर्स में स्टैंड खड़ा होकर के जो है लेक्चर्स देने पड़ते होंगे। हाँ, मतलब दिन में 2-3 घंटा तो खड़ा होकर लेक्चर देना पड़ता है। राइट सर। एंड बाय वर्च्यू ऑफ योर एज एंड ऑल, उससे लगता है कि आप 50s प्लस में है सर। हाँ, आई एम इन माय 50s, करेक्ट।
So this is the high time actually for when we are very much in need of some good quality nutrition. बट न्यूट्रिशन तो आई हैव एट होम। मैं तो घर से ही खाना, मैं ज्यादा लंच ऑफिस कॉलेज कैंटीन में लेता हूँ, लेकिन बाकी तो सब घर से ही खाना। Actually whatever the food and other things जो भी हमारे भोजन में है, तो भोजन जो कुछ भी हम ले पाते हैं उसमें हमको जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो बहुत पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं सर, जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो लगभग 7 तरह के जो पोषक तत्व हैं, जिसमें पानी आता है और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और फैट्स आते हैं, ये तो आपके बॉडी को जो है हमारे भोजन से सफिशिएंट मिल जाते हैं। लेकिन जो बाकी जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 4 हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, ये हमको सफिशिएंट मात्रा में हमारे भोजन से नहीं मिल पाते हैं सर। कि हमारी जो भोजन की थाली है, आपको कैसे मालूम मेरा भोजन नहीं हो पा रहा है करेक्ट क्वांटिटी से? सर आपको कैसे मालूम मेरा भोजन करेक्ट क्वांटिटी से नहीं हो रहा है? करेक्ट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स ही नहीं आ रहा है मेरा। हाउ डू यू नो? सर जो जितना क्वांटिटी हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर पाते हैं, और आज लेकिन का आपको जो मालूम है कितना क्वांटिटी में लेता हूँ खाना? सर मुझे मालूम तो नहीं है, बट आई कैन आस्क यू सर इफ यू। मतलब क्या पूछना है आपको? सर जो आपका जो पर डे का जो डाइट है, उसमें क्या क्या किस तरह का आप क्वांटिटी लेते हैं, कि ताकि जो जरूरी प्रोटीन है वो किस तरह से आपके बॉडी में शरीर के लिए मिल पाता है। प्रोटीन जो कंटेंट है, हाँ, उसके लिए सर जैसे मान लिया, मे आई नो सर व्हाट इज योर वेट? वेट इज 75 किलो। 75 kg है। तो एज पर द RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो पूरा वर्ल्ड प्रूवन चीज है, ये आपको जो है 75 ग्राम मिनिमम जो है पर डे की डाइट में आपको चाहिए। तो आर यू सेटिस्फाइड कि आप 75 ग्राम प्रोटीन पर डे ले रहे हैं सर? हाउ डू आई मेजर इट? आपको मेरे को मालूम नहीं कैसे मेजर करना है 75 ग्राम। मतलब मैं दिन में तो दाल लेता हूँ, एक अंडा भी लेता हूँ, उसमें तो हो जाना चाहिए 75। सर दाल में आप ले पाते होंगे तो बहुत, अगर मान लिया दाल जो है, दाल में बहुत लगभग लिमिटेड मात्रा में ही आपको प्रोटीन मिल पाती है सर। अगर आप लगभग 20 से 30 कटोरी दाल अगर पर डे में ले पाए, और उतना ही इसके साथ कुछ रोटियां भी ले पाए, तो तब आपकी जाकर के कुछ थोड़ी बहुत प्रोटीन की कंटेंट पूरी हो पाएगी। पर इतना तो शायद कोई ले नहीं पाता है। तो इसी तरह से जितनी भी ये कंटेंट है सर, जो भी हमको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और विटामिन और मिनरल्स तो आजकल जो भी हमारे प्रिपेयर्ड फूड हैं, जो खेती से होकर के आ रहे हैं, उनमें कहीं पर भी जो है ये धीरे धीरे लैक होते जा रहे हैं सर, ये सफिशिएंट मिलते नहीं है। तो कुछ ऐसे जरूरी सप्लीमेंट्स हैं जो हमें नॉर्मल डाइट के अलावा लेना बहुत अति आवश्यक है, जरूरी है। तो जो आपको जो है ऐड ऑन करके ये आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, एंड ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को सही ढंग से, जो जितने भी मतलब टॉक्सिक हैं, जो हमारी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनरल्स और विटामिन्स करके जो हमको तरह तरह के होने वाले रोग, विभिन्न चीजों से जो है वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इनका इनटेक होना जो है पर डे की डाइट में बहुत जरूरी है सर। तो वही हमारे पास में सर, जो आपकी पर डे के विटामिन PBMF की जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इन चीज के, और उसके अलावा एक और चीज है सर, ओमेगा। तो ये जो चीजें हैं ये पर डे की डाइट में हमको लेना जरूरी है सर। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे को तो लगता नहीं है मेरा इतना कुछ जरूरी है। मेरा सिर्फ यही प्रॉब्लम है, आई गेट सम नी पेन बिकॉज द क्लासरूम इज ऑन द 4 माले पे, तो मेरे को हर दिन 4 माला चढ़ना पड़ता है। अदरवाइज आई एम ओके।
सो जो ये ऐसा तो नी कुछ ये नी पेन सर, हमारा जो मतलब एक तो जो नॉर्मल डाइट है जो पर डे हम लोगों को चाहिए, उसके अलावा जो बहुत स्पेसिफिक जो कि क्लिनिकली प्रूवन ऐसी बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी हमारे पास में है सर, जो आपको ये नी पेन वगैरह से भी पर्टिकुलरली फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे आंख का प्रॉब्लम है तो आंख के लिए है, घुटनों का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी है, तो उन चीजों को भी अलग से डिस्कस कर सकते हैं सर। लेकिन इसके ठीक है, अलावा भी मैं सोच लेता हूँ। मेरे को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना सब दवा मेरे को आई डोंट वांट टू हैव सो मच मेडिसिन। हमारे जो ये बात है ये दवा में नहीं आता है, दिस इज आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सर। और ये हमको भोजन से प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए जो है ये आगे जाकर के जैसे आप राइट सर। Yeah, so what do you think yourself, Kerala sir? How was it? Sir, maybe I may not be मतलब communicationally I may not be that perfect. आप तो मेरे बात सुना ही नहीं। Very good. The point is that listening and the connect itself was missing from the beginning. Okay sir. आप उनकी सुनिए ना, आप ज्यादा बोले हैं। यूजुअली यहाँ सिखाया है कोर्स में भी आपको बहुत कम बोलना है, कम से कम 1:2 का रेशो होना चाहिए। वैसे तो 1:4 हो तो और आइडियल है। आप अगर एक मिनट बोल रहे हैं, सामने वाले ने 4 मिनट बोलना चाहिए। यहाँ आप ही ज्यादा बोल रहे थे। सबसे पहली चीज जो सेलिंग में हमें सीखने की है ना, माल बोलने से नहीं सुनने से बिकता है। सबसे पहली बात ये हमें समझना जरूरी है बहुत अच्छे से। राइट सर। है ना? और पहली मीटिंग में ही इतना ज्यादा बताने की, पहले उनकी बात तो सुनिए। आपने सिर्फ एक ही चीज उनसे पूछी कि आप प्रोफेसर है और आप खड़े रहते होंगे, पर दिन भर की उनकी दिनचर्या क्या है, खाना पीना वो क्या करते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के। और जैसे ही उन्होंने बोला फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, तो उसको लिंक किया जा सकता है कि जैसे फिजिक्स में प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे हेल्थ को लेके भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो आप तो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को मानते होंगे, ऑफ कोर्स फिजिक्स का प्रोफेसर है तो प्रिंसिपल को तो मानेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा। तो वो कहीं ना पहले ही किसी को बोलते हैं आपका डाइट ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, ये सब कस्टमर will get put off actually. The customer will get put off, but then he shut off, so he will not even listen to what you are saying. Right. So what we need to change is, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन वो नॉलेज हमको पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। शुरू में हमें सबसे पहले सिंपल सी बात है, जब तक आप सामने वाले को, जैसे इस केस में सम्राट सर को ये महसूस नहीं होगा ना यार कि आप एक अच्छे इंसान है जिससे मुझे बात करनी चाहिए, तब तक बात आगे बढ़ने ही नहीं वाली, आप कुछ भी बता दो। तो वो कनेक्ट को बनाना होता है ताकि सामने वाले को भी अपने में इंटरेस्ट आ जाए, है ना? बट अदरवाइज नॉलेज वाइज एंड एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, स्पीक सो बट मच। आपको कस्टमर को से सुन के आपको सोल्यूशन देना है। अब सुना ही नहीं मेरा, आप बोल रहे हैं मेरा न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। पहले तो सुनिए मैं क्या खाता हूँ पूरा दिन, उसके बाद ही आप बोल सकते हैं ना। ठीक सर। है ना? तो इससे क्या रहेगा कि एक but your knowledge is very good, so you will be successful in few things, and this can change with practice very it won't take time. Right sir, thank you very much sir, thank you, it was a great experience for me sir. Yeah, no, so it was very well. So take it in that learning spirit, and we need, because see why we do it here, so that we get an experience of what will happen in front of the customer. So that's the whole purpose of a role play. So when we practice here, we don't commit these mistakes which we are committing here actually in front of the customer. That's the whole purpose of it. Thank you very much sir. Okay, चलिए, और कोई है जो रोल प्ले करना चाहता है? Anyone else? जसबीर जी आप करेंगी? फोन पे इंट्रोडक्शन। हाँ हेलो, नमस्ते जी। हाँ, आप करेंगी? हाँ जी सर, कोशिश कोशिश करते हैं। बिल्कुल, कोशिश करने से ही सीख पाएंगे। हाँ जी, आप क्या करना चाहती हैं? फोन पे अपॉइंटमेंट लेंगी? हाँ जी। है ना?
आप फोन करके अपॉइंटमेंट लेना चाह रही हैं या आप सर से मीटिंग करना चाह रही हैं? सर से मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग करेंगे? हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात। तो सर को आपने फोन किया, सर ने आपको समय दे दिया मिलने का, हाँ जी। है ना? अब आप सर के घर पे पहुंच गई हैं, उन्होंने बताया 15 मिनट मिलूंगा आपसे। हाँ जी। बस अब आप सर के यहाँ आपने इंटर किया, आपकी सर से मुलाकात हो गई, आप दोनों सोफे पे बैठे हुए हैं आमने सामने, यहाँ से बात शुरू कीजिए। हाँ जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर जी मैं बजगावा से कुरुक्षेत्र से हूँ। हाँ, सर जी आप की क्या की जॉब करते हैं? मैं ये गवर्नमेंट ऑफिस में एक अकाउंट्स में काम करता हूँ। देखिए सर जी आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चलो हमें इतनी नॉलेज नहीं है, फिर भी चलो हम आपसे पूछना चाहते हैं भी आप दिन में आपकी दिनचर्या क्या है और आप की क्या क्या की दिन में क्या खाते हैं, अपना दिन का रूटीन क्या है? मेरा रूटीन क्या है? मैं सुबह नाश्ता करके निकलता हूँ और ऑफिस में 2 बजे लंच खाता हूँ ऑफिस का कैंटीन में, और शाम को आके वापस घर में खाना खाता हूँ। तीन बार खाता हूँ दिन में। तो सर जी आपको क्या पता है भी, चलो हमें तो इतना नहीं क्या, चलो हम आप हमारे से ज्यादा समझदार हैं, क्या आप जो दिन में आपको प्रोटीन की मिनरल्स जो भी विटामिन फाइबर जो चाहिए आपको, क्या वो आपको अपने दिनचर्या में मिल रही है? क्या मिल रही है ये मेरे को कैसे मालूम होगा? मेरा सर जी ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मतलब वजन बढ़ गया है, बाकी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। सर जी जैसे हमें प्रोटीन चाहिए कि 1 केजी के हिसाब से हमें 1 ग्राम की प्रोटीन चाहिए, तो क्या हमें अपना उस हिसाब से वजन के हिसाब से हम अपने खाने में प्रोटीन ले रहे हैं? इसलिए खाने में हमें प्रोटीन ले रहे हैं? क्या 10-15 मालूम, मेरे को नहीं मालूम। जैसे हमें 10-15 चपातियाँ खानी पड़ेंगी उस प्रोटीन के लिए, दाल खानी पड़ेगी, दूध पीने पड़ेगा कैल्शियम के लिए, तो इसलिए दूध तो हमें मैं सुबह पीता हूँ, 1 गिलास दूध पी के जाता हूँ ऑफिस। तो जितना सर जी हमें कैल्शियम चाहिए, हमें उस हिसाब से हमें अपना कैल्शियम मिल तो नहीं ना दूध में, उसमें सिर्फ 500 मिलीग्राम अपना कैल्शियम होता है। तो कितना दूध पीऊं? तो सर जी अभी तो हमें कम से कम हमें अपने कैल्शियम के लिए सर अभी थोड़ा-सा मुझे भी है, पर एकदम से अचानक से चलो हम अपना जो जिस हिसाब से हमें ये जो भी मिनरल्स चाहिए, तो हमें खाने से नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है? अच्छा। क्योंकि खाने में सर जी देखो कुछ भी नहीं है, खाने में हम कीटनाशक दवाइयाँ खा रहे हैं, कि जो भी हमें कि वो पहले वाली बात नहीं है, पहले उसमें दवाइयाँ नहीं पड़ती थी, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं थी, हमें शुद्ध खाना मिल रहा था। अब आप भी समझदार हो कि हमें हमारा फल-फ्रूट भी उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपना पेट भर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए भी आगे के लिए भी हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, मिनरल्स की, फाइनल्स की, विटामिन्स की ज़रूरत है, क्योंकि खाने में कुछ नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कुछ नहीं है, मेरा सब फैमिली में तो सब लोग सेम, मैं सर जी जो खाता हूँ वही खाते हैं। सर जी पहले जैसे खेतों में दवाइयाँ नहीं पड़ती थी, हाँ, खाद हाँ जी, भी जैसे रूढ़ी पड़ती थी, वैसे ऐसे कोई कीटनाशक दवाइयाँ नहीं थी। हाँ। जैसे दूध पीते हैं हम, दूध में भी सर जी अब हम ज़हर वाला दूध पी रहे हैं, जब तक हम घास में अपना जब तक दवाइयाँ नहीं पड़ेंगी तो वो भी मतलब कि दूध तो आप भैंसों मेरे की को डरा रहे तो मैं खाऊं क्या? सर जी वही बात है, भी हम डरा नहीं रहे, बस हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमें दिनचर्या में जो हमें खाने को चाहिए वो अब हमें बाहर से नहीं मिल रहा, तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की जरूरत है। अच्छा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ये क्या दवा है? नहीं नहीं दवा नहीं है, ये दवा नहीं है, ये हमारा भोजन है जो हमारे भोजन को पूरा करता है। अच्छा। हाँ जी, ये पोषक तत्व है। तो हाँ इसमें जी। क्या होता है दूध में? मैं मेरे को दूध पीना पड़ेगा या दूध पीना बंद कर दूं इसके बाद? नहीं नहीं सर जी दूध भी पियो, पर जैसे हमें 1 गिलास दूध में भी 500 भी कुछ की ऐसे कैल्शियम होते हैं, तो हमें अपना चाहे जैसे जैसे हमारे शरीर में बलगम बनती है, तो हम जैसे अपना दूध नहीं पी सकते, तो हम सप्लीमेंट द्वारा अपना इस दूध की कमी को पूरा कर सकते हैं, उतना कैल्शियम की हम भी ले अच्छा, सकते हैं। हाँ अच्छा। जी। ठीक है, ठीक है, मैं सोच लेता हूँ। कोई नहीं चलो सर जी आप सोचिए, हमें जल्दबाजी ठीक है। नहीं है।
ठीक है। सो अच्छा प्रयास, लेकिन कहाँ कहाँ पे शुरुआत से आपको ये क्यों कहने की जरूरत है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप ज्यादा हैं? सर जी ऐसा क्योंकि बोलेंगी तो किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो मैं आपसे न्यूट्रिशन एडवाइस क्यों लूँ आपसे? आप ये बोलिए मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, और आप यहाँ पे भी क्या गलती है, आपने कनेक्ट बनाने का जो प्रयास है ना शुरू में, हम सीधे से जैसे ये प्रश्न पूछना कि आप क्या करते हैं दिन भर, उससे पहले भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा कनेक्ट बनना चाहिए ना, आदमी क्यों जवाब देगा। तो मेन क्या है कि इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, मैं इसीलिए आपसे मिलने आई हूँ। आपने 15 मिनट कहा था, लेकिन मैं जस्ट आपके बारे में सर थोड़ा सा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछिए ना, फैमिली में कौन है, कौन क्या है करते क्या हैं, है, क्या? तो वो उससे थोड़ा अपनापन आएगा। वो जब तक अपनापन नहीं आएगा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब तक भरोसा नहीं आएगा हम किसी से कुछ नहीं खरीदेंगे, वो भरोसा आता है पर्सनल थोड़ा सा होने के बाद। आपको 2 मिनट से ही आपको प्रोडक्ट बेचने का, कोई इतना जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा हाँ, वेट कीजिए ना। थोड़ा आपने कोर्स पूरा देखा है, तो बेचने का कौशल जो है ना उसको ठीक से एक बार देखिए जसबीर जी, और फिर हम वापस ये करें, सारी स्टेप्स को समझिए एक बार, अपन वेट कर सकते चलिए। नहीं सर, हाँ सर जी वैसे तो मैं ये तो एकदम से अचानक से हो गया ना, तो जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो मैं एकदम से भी न्यूट्रिशन नहीं देती। अच्छी बात है, ये अचानक से हो गया हम समझ सकते हैं, हाँ जी। लेकिन क्या है धीरे धीरे हमारे व्यवहार में बातें आनी चाहिए कि अचानक में भी हमसे कोई वो नहीं है। हाँ जी। बहुत बढ़िया, चलिए, तो ये सीखने के लिए तो कर रहे हैं अपन, वही हाँ पर्पज है। जी। हाँ चलिए जी। 8 बज गए हैं, आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं सेशन। कल शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।